बैरिस्टर सैफ ने हमें ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन केपी हुकूमत। बैरिस्टर सैफ, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं तो उस पर कोरोना की लहर जो है वो तेज़ होती नज़र आ रही है। पेशावर में तो मुस्बत केसेस की शरह 36% तक पहुँच गई है। तो आपको लगता है कि सूरत हाल कंट्रोल में है? यही मतलब ये आपको पता है कि इतना तो होना ही था, या फिर परेशानी की बात है? मैं समझता हूँ कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अलबत्ता एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तक जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं उनके तहत यकीनी तौर पर ओमिक्रॉन वायरस जो है वो फैल भी रहा है, और दूसरी साइंटिफिकली भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वायरस की जो फैलाव की शरह है वो पिछले दौर की निस्बत और पिछले वायरस की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इस सिलसिले में एक जामे प्रोग्राम के तहत इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ एमरजेंसी जो कि सहमाही हेल्थ एमरजेंसी थी, जिसको 31 दिसंबर 2021 को अख्तिताम पजीर हुई, उसके बाद फौरी तौर पर उसमें तोसी करके उसको 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और वो इसीलिए किया गया है ताकि हुकूमत के पास संजीदा किस्म के इक़दामात, मरबूत इक़दामात करने के लिए इख्तियारात जो हैं वो अवेलेबल हों। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़िली इंतज़ामिया है हुकूमत के तहत, उन वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहिबान को भी इख्तियारात दिए गए हैं, और उसके तहत जहाँ भी 10% से ज़्यादा ओमिक्रॉन वायरस के इन्फेक्शन की शरह बढ़ती है तो वहाँ पर लॉकडाउन भी जो है उसका भी ऑर्डर किया जाता है और दीगर हिफाजती इक़दामात भी उठाए जाते हैं। कह रहे हैं कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ना वफाकी ना सूबाई हुकूमत लोगों के भी हक में नहीं है। बहुत ज़्यादा सख्त कोई पाबंदियाँ लगाना शायद अब कोई हल भी नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि लोग खुद भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो SOPs पर कैसे अमल दरामद कराएं? कुछ पाबंदियाँ नहीं तो कुछ सख्ती SOPs पर अमल दरामद करने के लिए की जा सकती है, उसके लिए कुछ है मेजर्स आपके जहन में? देखें, सूबाई हुकूमत तो इक़दामात कर रही है जहाँ तक पाबंदियों का ताल्लुक़ है। जैसे मैंने कहा कि ज़िली सतह पे इंतज़ामिया को इख्तियारात दिए जा चुके हैं कि अगर कहीं वो मुनासिब समझें तो वो लोकेशन बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं और ऐसे इक़दामात कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई ब्लैंकेट पाबंदियाँ लगाने का कोई इक़दाम जो है वो ज़ेर गौर नहीं है, ना ही मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने का कोई इरादा है। और उसकी वजह यह है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह के फ़ज़ल से सूरत हाल कोई इतनी मखदूश और इतनी गंभीर नहीं है कि कोई बहुत बड़े लेवल पर इक़दामात किए जाएँ। जहाँ तक पाबंदियाँ लगाने का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम तालीम याफ्ता और बाशऊर अवाम है। इनको चाहिए कि वो इस बीमारी में एहतियाती तदाबीर का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, और जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के अलावा जैसे मैंने कहा बूस्टर जो है डोज़ वो लगवाएं, वैक्सीनेशन करें, और साथ ही साथ अमी इज्तिमात में गैर ज़रूरी पार्टिसिपेशन से परहेज़ करें। खैर ये आप बात सही कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो है ये पूरी दुनिया में है टू द मास्क तो और वैक्सीनेशन के अगेंस्ट भी। वी आर नॉट द ओनली वंस। हम तो सिर्फ ये इम्प्लोर कर रहे हैं अपने लोगों को कि प्लीज़ लगा लें। और जिस तरह आपने बैरिस्टर सैफ कहा कि बूस्टर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री, तो ये तो डेफिनेटली लगाएं। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें कि हम माजी में भी देख चुके हैं कि ये वबा किसी भी मौके पर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, और फिर आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है, और जब वो हो तो फिर कोई चांस नहीं रहता ना कि आगे कुछ बेहतरी आएगी। तो इसके हवाले से कोई प्लान है कि हेल्थ केयर सिस्टम पे अगर वो दबाव आए तो उसको हैंडल करना किस तरह है? देखें, जहाँ तक इस नई लहर का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पास बिल्कुल इस्तेदाद भी मौजूद है, कैपेसिटी भी मौजूद है, और वो तमाम रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जो इस वबा के साथ मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक़ है, हमने वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा आम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात हुकूमती सतह पे किए हैं। कल ही मैंने ख़ुद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में वैक्सीनेशन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जहाँ पर तकरीबन 12 लाख तक लोगों को माजी में टेस्टिंग की सहूलियात दी जा चुकी हैं। और उसके अलावा उस सेंटर की कैपेसिटी तकरीबन 6000 टेस्ट्स जो है वो पर डे फ़ी दिन के हिसाब से है। इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर हम टेस्टिंग सेंटर्स भी खोल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खोल रहे हैं, और साथ ही साथ आवाम में आगही
के लिए भी और शऊर पैदा करने के लिए भी मुहिमात चला रहे हैं। उस सिलसिले में भी जो इक़दामात दरकार हैं वो कौमी सतह पे भी हो रहे हैं, सूबाई सतह पे भी हो रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये वबा ज़्यादा ना फैले और आवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर के ज़रिए और दीगर जो तदारकी मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनको अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह ये बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन अगर हुआ तो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है वो किसी भी करेंगे तो सर ये बीमारी नहीं फैलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में तो हमने आपको एक अस्पताल का हाल बताया ही कि 260 डॉक्टर नर्सेज एक ही अस्पताल के कोविड में मुब्तला हैं, लेकिन यही हाल अक्रॉस द कंट्री मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों का है, जहाँ पर पर्टिकुलरली उन शहरों में जहाँ वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कराची भी उसमें शामिल है, पिंडी भी उसमें शामिल है, आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद भी उसमें शामिल है। सो ये सारी सूरत हाल है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। अब तो हमें यही लग रहा है कि कराची में कुछ पीक ऐसा लग रहा है कि नीचे आया है मामला, लेकिन चूँकि इस बीमारी की अलामात बिल्कुल नज़ला खांसी ज़ुकाम जैसी हैं तो कुछ लोग करा रहे हैं टेस्ट, कुछ नहीं करा रहे हैं। ओवरऑल सूरत हाल देखते हुए आपको क्या लगता है कब तक ओवरऑल कंट्री में, पूरे मुल्क में इसकी पीक नीचे चली जाएगी, या कब पीक आनी है या आएगी या इस वक्त है? देखिए, पीक तो मैं नहीं समझता कि अभी आ गई है। यकीनन पीक अभी आनी है और मेरे ख्याल में ये मिड ऑफ द फेब के बाद शायद ये पीक आ जाए और इसमें कोई कमी आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो रवैया हमारा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो इस तरह से है कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। जो आजकल हम देख रहे हैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और फिर मिड फरवरी के बाद अल्लाह करे कि इसमें कमी वाक़ होना शुरू हो जाए। अच्छा, पीक की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पीक कब आएगी, आ गई है कि नहीं, कब होगा? तो आप कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी के लिए हुकूमत और अवाम दोनों को ऑब्वियसली मशवरा वगैरह तो दे ही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या किया जाना चाहिए? कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें कुछ बताएं। देखिए, हम जो है हुकूमत के साथ साथ आवाम को पहले मैं मशवरा दूंगा कि खुदारा अगर आप चाहते हैं कि ये बाज़ार, ये दुकानें, ये स्कूल, ये तमाम कारोबार जो आजकल चल रहे हैं, खुले हुए हैं सब कुछ, अगर आप चाहते हैं ऐसी सिलसिला चलता रहे तो खुदारा मास्क लगाइए, SOPs पे सख्ती से अमल कीजिए, हाथ ना मिलाइए, गले ना मिलिए और फासला रख के गुफ्तगू करें, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे शादी हॉल वाले हों, तो जो है हम इस पे काबू कर सकेंगे। ये हमारी एक आवाम से दरख्वास्त है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है कि हुकूमत से हमारी दरख्वास्त ये है कि खुदारा जो भी आप अहकामात कर रहे हैं इस पे अमल दरामद करें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ताकि कुछ लोग बीमार होके बहुत शिद्दत बीमारी में चले जाते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। हमारा कंसर्न ये है, हुकूमत से हमारी दरख्वास्त के साथ साथ कंसर्न ये है कि अगर ये ओमिक्रॉन बिगड़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद। हुकूमत से तो आपने दरख्वास्त की, लेकिन मेरी अगेन दोबारा दरख्वास्त लोगों से होगी, क्योंकि हुकूमत तो ऐसा लग रहा है कि अपना काम फिर भी कोविड-19 के मैनेजमेंट की अगर बात करें, वैक्सीनेशन के सारे अमल की बात करें, हुकूमत ने अच्छा काम किया। जहाँ तारीफ बनती है वहाँ की जानी चाहिए। हम लोगों को खुद अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, अब मेरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट ये है कि हुकूमत में बहुत प्रेशर ऑलरेडी आ गया है। ये हुकूमत की अब उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? आपके एहतजाज, आपके जलसे, आपके धरने, वो सब कुछ चल रहा है। मतलब आपकी भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक कॉल पे वो जो सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोग आ जाते हैं, तो उनको कुछ सेंसिटाइज भी तो करें। या फिर आपको पता है कि ओमिक्रॉन कितनी बुरी तरह फैल रहा है, आप ना बुलाएं आजकल। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन एवरीबडी। तो ये जो लीडर होता है सिर्फ वही नहीं जो वजीर आजम बन के उधर बैठा हुआ है, बाकी भी तो लीडर्स है ना, तो दे शुड टेक और समझते भी हैं और दावा भी करते हैं लीडर होने का, तो प्लीज एक्ट लाइक वन एज़ वेल। बात करें।